हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मेनू के बारे में। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग फाइल मेनू, लिब्रे ऑफिस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग जान चुके थे। तो जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाकर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ट्रिपल सी चाहे ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप में मिल सकता है। तो आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें, उसे जाकर आप लोग देख लें। उस वीडियो में से जितने भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन का जितने भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पर क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग स्टार्ट करते थे। यहाँ पर दिया गया आपका एडिट मेनू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपका एडिट मेनू। क्या दिया गया एडिट में? पहला आपका दिया गया अंडू इनपुट। मतलब आप क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं उसे आप बैक करना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिए, हम चाहते हैं कि बैक चले जाए तो किसका यूज करते हैं, यहाँ से अंडू का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए बैक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पर जितना आप क्लिक करेंगे जितना बार उतना बार आपका बैक जाएगा। ठीक है, ये आपका अंडो का कार्य होता है। तो अंडो का कार्य बोला जाए कि आपको क्या करना, पीछे वर्क पर जाना तो आप किसका यूज करेंगे, अंडो का। अब दिया गया रीडो। जैसे आप चाहते हैं लास्ट वाले, जैसे हम लोग जो वर्ड टाइप उसे हम दोबारा से वापस ला दे तो किसका यूज करेंगे, रीडो का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। ये क्लियर हुआ कि आप लोग का अंडो का कार्य क्या होता है। अंडो का कार्य होता है कि जैसे आपके पास कोई वर्ड है, वर्ड आप टाइप किए, उस वर्ड को हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, एक एक कर पीछे जाए। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, 100। जैसे हमें देखिए ये हम लोग का वर्ड दिया गया, हम चाहते हैं कि ये वर्ड हमारा क्या हो जाए, हट जाए। हम चले जाए इस वर्ड के, हम ये पूरा क्लीन करते हैं तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे अंडू पर। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रीडो का मतलब क्या दिया गया आपका, उसे वापस ला देना। लास्ट स्टेप पर जाना तो हम किसका यूज करेंगे, रीडो का। जैसे ही क्लिक किए, देखिए आ रहा है कि नहीं। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या देंगे, रिपीट इनपुट। मतलब आप चाहते हैं कि जो लास्ट स्टेप किए हैं उसे हम बार बार रिपीट कर दें। क्या कर दें, बार बार रिपीट। जैसे आप कोई टेक्स्ट टाइप किया, वो आप चाहते हैं कि यही टेक्स्ट हमारा बार बार रिपीट होता जाए तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस बॉक्स को सेलेक्ट किए, फिर जाते हैं व्यू। व्यू से यहाँ पर रिपीट, जहां पर भी आपको क्लिक करना होगा आप वहां पर रिपीट कर सकते हैं। जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिपीट। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आपका दिया गया था क्या, इनपुट में रिपीट इनपुट। रिपीट इनपुट का मतलब होता है जो लास्ट आप वर्क है उसे आपको कई बार रिपीट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, रिपीट का। कट का मतलब होता है कि जो हम लोग जैसे कोई टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा है, यहाँ पर टाइप किया OMSCI। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको कट कर कर यहाँ पर इस बॉक्स में ला दे। तो जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे एडिट, एडिट से कट पर क्लिक कर दे, कट गया। अब जहां पर भी आपको रखना होगा कर्सर वहां पर ले जाएंगे। तो कर्सर उसे हमें दूसरी जगह रखने के लिए, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर आ जाए तो जाएंगे कहाँ पर, एडिट, फिर यहाँ पर दिया गया पेस्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया कि नहीं। तो कट का मतलब होता है कि जिस वर्ड को आप सेलेक्ट किए उसे वहां से कट करके दूसरी जगह रखना है तो हम किसका यूज करते हैं, कट का। अब आगे आपका देगा कॉपी। कॉपी का मतलब होता है छाप लेना, जैसे आपको नकल करना हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो ओमशाई यहाँ पर OSMI क्या दिया गया, OMSCI यहाँ पर दिया गया, यही आपको यहाँ पर भी आ जाए तो किसका यूज करेंगे, कॉपी का। तो आप इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे कहाँ पर, एडिट, फिर यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे पेस्ट। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया। तो कॉपी का मतलब क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग का दिया गया पेस्ट पेस्ट। पेस्ट का मतलब समझ गए कि कट या कॉपी किए वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह रखना तो हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट का। अब आगे दिया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में पहला आपका दिया गया पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट है उसे फॉर्मेट बना दे, जैसे कोई टेक्स्ट टाइप कर दी है, जैसे कोई टेक्स्ट टाइप कर दिए यहाँ पर। अब इस टेक्स्ट का हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट बदल देते हैं, इसको सेलेक्ट किए, कलर चेंज कर दिए, बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा इटैलिक कर दिए, फॉन्ट के स्टाइल हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं, जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वर्ड हम कॉपी कर लिए, यहाँ से जाकर कंट्रोल C, कॉपी हो गया। अब हम चाहते हैं कि दूसरी जगह जब पेस्ट करें तो इसका फॉर्मेट ऐसा न रहे, फॉर्मेट बदल जाए। तो इसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, मतलब ये सिंपल फॉर्मेट, जिसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट शो ना हो तो जाएंगे एडिट, एडिट से जाएंगे पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ से पेस्ट अनफॉर्मेटेड। देखिए टेक्स्ट तो वही आपका पेस्ट हुआ लेकिन क्या है, फॉर्मेट हट गया है। इसका फॉर्मेट कैसा है, इसका पहले बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट हो गया। तो ये क्लियर हुआ आप लोग का कि क्या दिया गया था, पेस्ट स्पेशल में हम लोग का पहला पेस्ट अनफॉर्मेटेड,
मतलब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट ना हो, सिंपल फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, पेस्ट अनफॉर्मेटेड। अब हम लोग एक कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, कुछ नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट टाइप किया यहाँ पर और कुछ नंबर टाइप कर दे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नंबर टाइप कर दे रहा है, कितने नंबर है। अब हम चाहते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है, जाते हैं पेस्ट स्पेशल, दिया पेस्ट ओनली टेक्स्ट, मतलब हम चाहते हैं कि इतने तो सेल है लेकिन इसमें से केवल टेक्स्ट ही पेस्ट हो, ये नंबर जो आपका 12 दिया गया ये पेस्ट ना हो। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट ओनली टेक्स्ट। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, तो जाएंगे यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब जहां पर भी पेस्ट करना, जैसे हम लोग को यहाँ पर पेस्ट करना, कर्सर लेकर गए। अब आप जहाँ कहाँ पर जाएंगे, एडिट, फिर पेस्ट स्पेशल, क्या दिया गया यहाँ पर, पेस्ट ओनली टेक्स्ट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए नंबर हटकर टेक्स्ट आपका पेस्ट हो गया। तो क्लियर हुआ कि पेस्ट ओनली टेक्स्ट का कार्य क्या होता है, कि केवल हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो तो किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट ओनली पेस्ट। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है पेस्ट ओनली नंबर, जैसे हम लोग गए यहाँ से क्लिक किया, देखिए क्या दिया गया, पेस्ट ओनली नंबर। हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा रिकॉर्ड किया गया उस डाटा में से केवल हमारा नंबर पेस्ट हो, बाकी उसमें का जो टेक्स्ट हो पेस्ट ना हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर किए, जाएंगे सबसे पहले कॉपी करेंगे, फिर जहाँ पर भी पेस्ट करना होगा वहां पर कर्सर ले जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे एडिट, फिर यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट ओनली नंबर, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए टेक्स्ट को छोड़ दिया, नंबर को पेस्ट कर दिया। तो क्लियर हुआ कि इसका कार्य क्या होता है, टेक्स्ट आपको टेक्स्ट पेस्ट करना तो टेक्स्ट, नंबर पेस्ट करना तो नंबर। अब हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं बता रहे, एक नॉर्मली, क्योंकि सारे लोग को पता होगा एक नॉर्मल सम का फार्मूला होता है जोड़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लगाएं इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किए और यहाँ से टोटल नंबर को सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और यहाँ से कर देते हैं इंटर, नंबर जुड़कर यहाँ पर आ गया। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया, यहाँ पर जाएंगे एडिट, एडिट से यहाँ पर दिया गया आपका पेस्ट, यहाँ पर दिया गया पेस्ट ओनली फार्मूला, क्या दिया गया, पेस्ट ओनली फार्मूला। हम चाहते हैं कि हम जहां पर फार्मूला अप्लाई किए जिस सेल में वो केवल वही सेल पेस्ट हो, तो हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट ओनली फार्मूला। तो हम लोग ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जाते हैं कहाँ पर, एडिट, फिर यहाँ से कॉपी, कहाँ पर पेस्ट करना वहां पर कर्सर रखेंगे, फिर जाएंगे एडिट, फिर यहाँ पर कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ से दिया गया पेस्ट ओनली फार्मूला, क्लिक के देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फार्मूला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक करें, देखिए फार्मूला शो हो रहा है ना। अब बात है कि रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है, तो हम लोग जो ये रेंज सेलेक्ट किए थे वही रेंज यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर आप कोई नंबर टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो ये होता है कि आपको किसी भी सेल में टाइप करके फार्मूला को कॉपी पेस्ट करना तो कर सकते हैं हम। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, एडिट। तो ये ऑप्शन आप लोग को पेस्ट में क्लियर हुआ कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे दिए गए फॉर्मेट को अनफॉर्मेटेड में पेस्ट करना तो कर सकते हैं। दिया गया कि पेस्ट ओनली टेक्स्ट, टेक्स्ट को केवल पेस्ट करने के लिए, पेस्ट ओनली नंबर, नंबर, और फार्मूला को फार्मूला। अब आगे देखे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का कार्य होता है कि अलग अलग फॉर्मेट, पूरा शीट को पेस्ट करना हो, फार्मूला पेस्ट करना हो, केवल फॉर्मेट पेस्ट करना हो, जो पेस्ट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर शीट दी गई है, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर दिया गया, एडिट पे आएंगे, एडिट से यहाँ पर क्या दिया गया, पेस्ट स्पेशल। इसका मतलब होता है जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत से फॉर्मेट दिए होते हैं, जैसे क्या दिया गया है, पेस्ट ऑल, मतलब पूरा पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को, नंबर को, डेट को, फार्मूला को, कमेंट्स को, फॉर्मेट को, जो भी आपको पेस्ट करना होता है आप इस पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ये पूरे शीट को सेलेक्ट किए, अब हम चाहते हैं कि इस शीट का केवल फॉर्मेट पेस्ट हो, बाकी हम लोग का जो इसमें का टेक्स्ट हो पेस्ट ना हो। तो जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे एडिट, फिर यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर देंगे, फिर एडिट पर जाएंगे, फिर जाएंगे स्पेशल, फिर पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट को सेलेक्ट के आपको पेस्ट कहाँ पर करना, तो पेस्ट हम लोग को करना है यहाँ पर इस बॉक्स के पास। अब जाते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं, पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं, बाकी हम लोग ये टेक्स्ट को जो जो आपको पेस्ट नहीं करना उसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। देखिए केवल फॉर्मेट पेस्ट हो, इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट का पेस्ट नहीं हुआ। ऐसा आप चाहते हैं कि केवल नंबर पेज, केवल टेक्स्ट पेस्ट हो और बाकी नंबर पेस्ट ना हो, तो आप जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे एडिट, कॉपी कर लीजिए और जहां पर भी आपको पेस्ट करना हो कर्सर वहां पर ले जाइएगा, एडिट पर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ से पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल। अब हम चाहते हैं टेक्स्ट भी पेस्ट हो जाए और यहाँ पर फॉर्मेट भी, तो यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। देखिए
टेक्स्ट के साथ साथ फॉर्मेट भी पेस्ट हो गया। तो क्लियर हुआ आप लोग का, क्या दिया गया था एडिट में, दिया गया था आपका पेस्ट में, ये ऑप्शन टोटल क्लियर हुआ होगा। अब आगे क्या दिया गया यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरा का पूरा आपको सेलेक्ट करना। जैसे हम लोग के पास ही हम चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा विंडो सेलेक्ट हो जाए, पूरा का आपका सेल सेलेक्ट हो जाए, वर्कशीट, तो आप किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया दिया गया सेलेक्ट ऑल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए टोटल सेलेक्ट हो गया कि नहीं। तो सेलेक्ट ऑल का कार्य होता है टोटल सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट के होते हैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे, सॉरी स्पेस प्रेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया ना। देखिए सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो आपसे बोला जाए कि सेलेक्ट ऑल, कैल्क में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तो आपका सेलेक्ट ऑल होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसमें कंट्रोल ए भी दिया होगा, कंट्रोल शिफ्ट आपका स्पेस भी दिया होगा, तो आपको आंसर देना कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया यहाँ पर, सेलेक्ट। सेलेक्ट में आपका दिया गया है सेलेक्ट ऑल सीट, मतलब आपके पास जितनी भी सीटें हैं टोटल को सेलेक्ट करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल सीट। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाते थे 1 मिनट, यहाँ पर क्या दिया गया है, जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल। देखिए दोनों सीट यहाँ पर सेलेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो आप जितना भी यहाँ पर सीट ओपन की होंगी, जैसे हम लोग के पास कितनी सीट है, 3 सीट है, तीनों सीट को हम चाहते हैं एक ही बार में सेलेक्ट कर दे, तो कहाँ पर जाएंगे, एडिट, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल सीट पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल सीट को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल सीट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, सेलेक्ट सीट, मतलब आप इसमें 3 सीट ओपन किए, तो 3 सीट में से कौन सी सीट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सीट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपके पास 3 सीट है, तीनों सीट दिखाई दे रहा, आप सेलेक्ट कौन सा है, 2 वाला। आप चाहते हैं 1 सेलेक्ट कर ले, तो 1 को क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए 1 की सीट आ गई कि नहीं आ गई। ये क्लियर हुआ आप लोग का कि सेलेक्ट ऑल में क्या दिया गया था, सेलेक्ट सीट। अब आगे दिया गया सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, मतलब हम चाहते हैं इसके शॉर्टकट के क्या होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये सीट है एक एक कर कर आगे सेलेक्ट होते हुए जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, एडिट, एडिट से यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट, फिर यहाँ से दिया गया सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए नेक्स्ट सीट भी सेलेक्ट हो गई। तो एक एक कर कर आगे सेलेक्ट करना तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एक सीट आगे जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे हम लोग के पास यहाँ पर सीट दी गई है ना, अब हम लोग चाहते हैं कि एक एक सीट क्या करें, आगे जाए, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो एक एक सीट आगे जाएगी, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो पीछे जाएगी। और यदि आप सेलेक्ट के साथ जाना चाहते हैं तो कंट्रोल से पेज डाउन पेज अप कर देंगे, ठीक है। एक एक कर कर आगे करना तो आगे, पीछे करना तो पीछे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हम लोग का, दिया गया, जाते हैं यहाँ से एडिट, एडिट से क्या दिया गया आपका सेलेक्ट, सेलेक्ट में यहाँ पर दिया गया रो। हम चाहते हैं कि रो को सेलेक्ट कर ले, ये पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया जाए। जैसे हम लोग खाली यहाँ पर आते हैं, ठीक, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भी सेलेक्ट हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं यहाँ से न सेलेक्ट कर कर आप कीबोर्ड से प्रेस करना चाहते हैं तो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्या प्रेस कर देंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे तो भी टोटल रो सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है, एडिट से जाकर यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट से यहाँ पर दिया गया रो, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए टोटल रो सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे दिया गया आप चाहते हैं कि जो जिस सेल में हमारा कर्सर है उसका टोटल कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो कहाँ पर जाएंगे, एडिट, एडिट से यहाँ पर दिया गया है आपका सेलेक्ट, सेलेक्ट से यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, जाएंगे कॉलम, जैसे इस पे क्लिक करेंगे टोटल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। ये क्लियर हुआ कि रो आपको सेलेक्ट करना तो रो, कॉलम सेलेक्ट करना तो कॉलम। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, जाते हैं सेलेक्ट, फिर यहाँ पर दिया गया आपका सेलेक्ट डाटा एरिया, मतलब जो डाटा एरिया है जहां पर आप डाटा टाइप के उसे टोटल को सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट डाटा एरिया। तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर दे, देखिए हम लोग का टोटल डाटा एरिया सेलेक्ट हो गया कि नहीं। ऐसा आप यहाँ पर है तो इसका टोटल डाटा एरिया, जहां पर जिस सेल का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके पास कर्सर ले जाएंगे, फिर जाएंगे एडिट, एडिट से यहाँ पर दिया गया आपका सेलेक्ट, फिर यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट डाटा एरिया, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए उसका डाटा एरिया सेलेक्ट हो गया कि नहीं।
तो ये आप क्लियर हुआ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा, क्लिक किए फिर यहाँ से जाते हैं क्लिक करते, देखिए पूरा उसका सेलेक्ट हो गया ना। तो ये क्लियर हुआ कि आपको टोटल जहां तक डाटा एरिया तैयार किया उसे टोटल सेलेक्ट करना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पर, सेलेक्ट क्या दिया, अनप्रोटेक्टेड सेल, मतलब जो आपका प्रोटेक्ट सेल नहीं है उसको सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट अनप्रोटेक्ट सेल को। तो जैसे भी हम लोग का टोटल सेल प्रोटेक्ट है, अब हम चाहते हैं इसको अनप्रोटेक्ट कर दे। जैसे हम लोग का देखिए यहाँ पर जाते हैं एडिट, एडिट में यहाँ पर दिया ना सेल प्रोटेक्शन, मतलब आपके सेल प्रोटेक्शन में ही है और आप चाहते हैं कि इसको अनप्रोटेक्ट कर दे। जैसे हम लोग ये टोटल डाटा दिया गया, इसको हम चाहते हैं अनप्रोटेक्ट करते, तो यहाँ पर जाएंगे क्लिक कर देंगे, अनप्रोटेक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे सेल, हमारी जो शीट है वर्कशीट, उसमें जितने भी अनप्रोटेक्ट सेल है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। तो जाएंगे कहाँ पर, एडिट, फिर यहाँ से सेलेक्ट, फिर यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट अनप्रोटेक्ट सेल पर क्लिक कर देंगे। देखिए जितना आपका क्या था, अनप्रोटेक्ट सेल था, मतलब उसमें प्रोटेक्शन नहीं लगा था, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि प्रोटेक्शन क्या दिया गया, सेल प्रोटेक्शन, मतलब हमारे सेल को सुरक्षित किया गया है। हम चाहते हैं अनसुरक्षित कर दे, तो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप चाहते हैं कि सुरक्षित कर दे तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट प्रोटेक्शन सेल, जैसे ही क्लिक कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग को सिलेक्शन का क्लियर हुआ कि सिलेक्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे सभी ऑप्शन के क्या यूज है। अब आगे देगा फाइंड, फाइंड का कार्य होता है पाना, ढूंढना। जैसे आपके पास कोई वर्ड है, जैसे हम लोग यहाँ पर दिया गया माउस, माउस में हम ढूंढना चाहते हैं माउस कहाँ है, तो टाइप करेंगे माउस और फिर यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए माउस पे हमारा कर्सर यहाँ पर जाकर सेल हाईलाइट हो गया कि नहीं। तो माउस यहाँ पर फाइंड का कार्य होता है ढूंढना। अब आगे क्या दिया गया आपका, फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसी भी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रखना है तो आप किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का। जैसे हम उसकी जगह रखना चाहते हैं कीबोर्ड, हो गया, और यहाँ से क्या कर देंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। देखिए जहां जहां आपका क्या है, जहां माउस लिखा होगा वहां पर कीबोर्ड हो गया होगा, तो रिप्लेस का कार्य आप लोग को क्लियर हुआ। अब आते हैं क्या दिया गया यहाँ पर, ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज का कार्य होता है पीछा करना। जैसे आपके पास, आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर ट्रैकिंग लगा दें कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करे और हमें पता चले, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रैक को ऑन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई आप चेंजिंग करेंगे या आपका हाईलाइट हो जाएगा, देखिए हाईलाइट हो रहा है ना सेल, किसी सेल में आप टेक्स्ट टाइप करेंगे सेल आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो वो आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ हो जाए, तो जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे। अब शो पर क्लिक करना चाहते हैं शो, मैनेज करना चाहते हैं मैनेज, फिर यहाँ पर कंपेयर, जो भी आपको करना होगा आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट को पीछा करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की चेंजिंग हो और हमें पता चल जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्ट का। अब आगे क्या दिया गया आपका, एडिट सेल मोड, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो सेल है इस सेल को हम एडिट करते हैं। तो चाहेंगे यहाँ पर, जैसे होता है हम चाहते हैं कि यहाँ पर टू टाइप है, टू के साथ वर्ड टाइप कर दे, इसे एडिट करना होता है। तो यहाँ पर जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे, उसमें कर्सर चला जाएगा। अब वन टाइप कर दीजिए, देखिए एडिट हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका क्या दिया गया था, क्लिक किए थे हम लोग का, दिया गया एडिट, क्या दिया गया, सेल एडिट मोड। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल को हाईलाइट करने के शॉर्टकट की क्या होती है, तो भी आपको बताना है कि F2, और यदि आपसे बोला जाए सेल को एडिट करने के शॉर्टकट की तो भी F2। आगे आपका क्या दिया गया यहाँ पर, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, आप चाहते हैं लिंक एक्सटर्नल फाइल को ओपन करना तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे आपका दिया गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे आप यहाँ से इंसर्ट से जाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कोई आप ऑब्जेक्ट तैयार किए, जैसे कोई फार्मूला आप तैयार किए हैं, यहाँ से कोई आप फार्मूला यूज करिए, इस फार्मूला को आपको क्या करना है, एडिट करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक किए, आप यहाँ पर डबल क्लिक करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे आपको एडिट करना होगा आप यहाँ से एडिट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका दिया गया था ऑब्जेक्ट, शेप एज कॉपी करना, कॉपी कर सकते हैं। एडिट मोड, आप चाहते हैं कि हमारा जो दिया गया, जैसे आपके पास फाइल है दिया गया रीड ओनली में है, उसको आपको एडिट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, एडिट मोड का। ये टोटल ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि इसमें जितने भी आपका ऑप्शन दिए गए थे एडिट मेनू में, सभी ऑप्शन के क्या यूज है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए थे सभी ऑप्शन के क्या यूज है। और यदि आप इस चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी ला दें तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें जो आपका आगे का मेनू दिया गया था व्यू मेनू, उसके बारे में जानेंगे।
तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।